चुनाव आ गए हैं, हर तरफ शोर शराबा है, सभी उम्मीदवार अपने अपने विचार रख रहे हैं। अब आप सब भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस मौके पर आपके विचार कौन सुनेगा। इस मौके पर हम हैं आपके साथ, आपके विचार सुनने और जनता को सुनाने के लिए। सच्चे का है बोलबाला, झूठे का है मुंह काला। आइए शुरू करते हैं। आपके पास अगर उम्मीदवार वोट मांगने आते हैं तो आप उम्मीदवार से सबसे पहला सवाल क्या करेंगे? क्वेश्चन से अच्छा होगा कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रहेगा या फिर कुछ प्रूफ है उनके काम के, तो पढ़ के मुझे विश्वास आएगा। मैं तो सबसे पहले सवाल उनसे यही करूँगा कि आप वोट मांगने आए तो आप हमसे क्या इच्छा रखते। अगर हम आपको वोट देंगे तो आप हमको क्या देंगे। मतलब आप हमारे लिए कुछ पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ सौदा करेंगे। मतलब हमारे बस्ती में जितने भी बच्चे नहीं पढ़ते नहीं लिखते हैं, ऐसे घूमते, क्या आप उनके लिए कुछ करेंगे? क्या आप उनके लिए कुछ स्कूल बना के देंगे? क्या आप उनके लिए जो गरीब बच्चे हैं उनको कुछ खाने का इंतज़ाम करेंगे? आप क्या कर सकते हैं उन बच्चों के लिए? मैं देखूंगा कि उन्होंने ऐसा क्या किया है कि दूसरे उम्मीदवारों ने नहीं किया हो। हम ये चाहेंगे कि उम्मीदवार हमें ये बताए कि मतलब वो आगे करने क्या वाला है। मीन्स उसके पास्ट परफॉर्मेंस तो सब जानते ही हैं, हमने देखी हुई होती है उनकी परफॉर्मेंस। मोदी को ले लो या फिर मोदी जी को ले लो, अरविंद केजरीवाल जी को ले लो, सबकी परफॉर्मेंस हमने देख चुकी। आगे क्या करने वाले हैं, उनकी जो प्लान ऑफ ये होगा, मतलब कैसे वो प्लान किया है उन्होंने और कैसे उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। हमको ये सारा प्लान अगर कुछ दिखाते, ड्राफ्ट दिखाते हैं, तो हमको थोड़ा बहुत भरोसा आएगा उस चीज़ पर। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा उनकी और उनकी पार्टी की पॉलिसीज़ क्या हैं, उस कैंडिडेट का क्रेडेंशियल्स क्या है। ये दो चीज़ जानना काफ़ी रहेगा मेरे लिए। मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि क्या आप ये अश्योरेंस मुझे दे सकते हो कि इंडिया में हर एक आदमी जब सोने जाता है तो उसके पहले वो पेट भर के सो सकता है? क्या उन सबको खाना मिल सकता है? क्या काफ़ी लोग जो है, हम रोज़ ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो ये छोटे छोटे बच्चों को हम जब देखते हैं काम करने के टाइम, तो मेरा एक सवाल उनको वो होगा कि क्या आप इन सबको एजुकेशन दे सकते हो? क्योंकि आई डोंट थिंक सो इट इज़ दैट डिफ़िकल्ट। हमारे स्कैम के पैसे देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि हम बहुत गरीब देश है। तो मैं यही चाहूँगा कि ये जो कैंडिडेट है ये सब पैसा अच्छी चीज़ में डाले और कुछ चेंज लाए, एक्चुअल चेंज लाए इंडिया में। मैं उससे पहले पूछूंगा व्हाट इज़ ही डूइंग फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन। इस चुनाव में आपके हिसाब से मुख्य मुद्दा क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट। इंडिया में जो करप्शन है वो इतने लेवल पे बढ़ गया है कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, और मेरे को लगता है कि वो सबसे बड़ा मुद्दा है इस टाइम। करप्शन फर्स्ट होगा, सेकंड कम्युनल राइट्स होंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हो गया। ये 2002 गुजरात राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, बट कहीं पे ये सब चीज़ ढका जा रहा है क्योंकि लीडर्स लोग को या फिर द स्टेक होल्डर्स को उससे काफ़ी एडवांटेज मिल रहा है। तो कॉमन पब्लिक से काफ़ी कुछ छुपाया जा रहा है और ये सब नहीं होना चाहिए। I think again it would be the safety of women. Also, I think the current issue right now is more about corruption, and also I think the infrastructure, what's happening, because recently there was a building जो गिर गया था गोरेगांव या सैंटा क्रूज में। तो what are they doing for the safety of people? अगर आप खुद एक कैंडिडेट होते तो लोगों से किस मुद्दे पर और किस तरह से वोट मांगते? देखो, मुद्दा कोई भी हो, हमें मतलब एट द एंड ऑफ द डे हमको ये चाहिए कि एक कॉन्फिडेंस उम्मीदवार हमारा खड़ा हो कि मतलब जिसके ऊपर आँख मूंद कर भरोसा किया जाए और वो कुछ करने की चाह रखे। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बोले जा रहा है और कर रहा कुछ नहीं है। हाँ, हमको उसका रिज़ल्ट ओरिएंटेड उम्मीदवार होना चाहिए, जो मैं चाहूँगा कि रिज़ल्ट ओरिएंटेड रहूँ मैं, और अगर कुछ रिज़ल्ट ला पाऊँ तो देश के लिए भी अच्छा रहे और आम जनता के लिए भी अच्छा सही रहे। मैं सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट पे मांगता और सिक्योरिटी पे मांगता है। आज की डेट में हम लोगों के लिए ये दोनों चीज़ सबसे पैरामाउंट है। अपने पास क्रेडेंशियल्स कुछ शो करता, उसके बाद अपने प्लान्स बताता, कुछ व्यू देता कि मैं क्या करना चाहता हूँ और कैसे करना चाहता हूँ, इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि नहीं सब कुछ अच्छा है, मैं सब कुछ बदल दूंगा। वैसे नहीं, मैं क्या बदलूंगा ये बताने की कोशिश करता है। लोग ज़रूर समझेंगे अगर मैं बताऊं कि मैं क्या करना चाहता हूं। अगर मैं कैंडिडेट होता तो ऑब्वियसली मैं वो सब चीज़ें बोलता जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एक कैंडिडेट को लोगों को प्रॉमिस करने के लिए।
फर्स्टली तो डेवलपमेंट होगा ही। डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको चाहिए, बट एट द सेम टाइम ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। कहीं पे बिल्डिंग खड़ी हो गई और उसके वजह से कहीं पे चौल या कंपनी बंद हो गए तो वो डेवलपमेंट नहीं है। तो फर्स्टली तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करूँगा, और सेकेंडली मेरे हिसाब से जैसे शहरों में लोगों को बेनिफिट्स मिल रहे उतने गांव एरिया में नहीं मिल रहे। सो अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में जैसे फार्मर सुसाइड हुआ है, तो ये सब भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैं उठाऊंगा। मुझे लगता है कि काफ़ी लोग हैं इंडिया में जहाँ तक ये गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिल नहीं रहे, तो आई विल ट्राई टू गेट ट्रांसपेरेंसी एंड आई विल ट्राई टू गेट गुड गवर्नेंस, और ये सब चीज़ें होंगी जो मैं लोगों से बोलूँगा अगर मैं कैंडिडेट होके खड़ा होता हूँ। करप्शन, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे आपकी निगाह में क्या इस चुनाव से जोड़े जा सकते हैं? Yes, there is a lot of corruption. बहुत करप्शन है। हाँ, बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि जो उम्मीदवार इन चीज़ों को ध्यानपूर्वक उनका सॉल्यूशंस निकाल सके वही ये देश को आगे लेके जा सकता है। अगर आपका एमपी आपके सामने आ जाए तो क्या आप उसे इज्जत दोगे? क्यों नहीं, हम उसको इज्जत क्यों नहीं देंगे, क्योंकि वो तो अगर वो हमारे देश के लिए अच्छा काम कर रहा है और हमारी बस्ती के लिए अच्छा काम कर रहा है, हमारे बच्चों हम जैसे लड़कों के ऊपर और हम गरीबों के ऊपर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं इसका साथ देंगे, हम उसको क्यों नहीं इसका सम्मान देंगे, उसके साथ खड़े रहेंगे। अगर उन्होंने ऐसे काम किए हैं कि जिनसे मतलब सच में लगे कि मतलब देश के लिए अच्छा किया है या फिर अपनी सोसाइटी के लिए कुछ खास काम किए हैं, मतलब समझ रहे हो आप, जिन कामों से हमको लगे कि इसको रिस्पेक्ट देना चाहिए तो ऑफकोर्स देना बनता है। बराबर इज्जत दूंगा। एमपी होना, एमएलए होना ये छोटी बात नहीं है, ये काफ़ी उन लोग के भी बहुत हार्ड प्रेस्ड काम है, और एमपी अच्छे ही काम करते हैं, उसमें उनको ख़राब हम लोग भले ऐसे बोल ले, लेकिन अदरवाइज़ वो लोग इज़्ज़त तो ज़रूर देनी चाहिए। वो लोग काम बहुत अच्छा करते हैं। सरदार तारा सिंह जी हमारे एमएलए हैं, उन्होंने छोटे छोटे घरों में जिनके इशू है वहाँ पे तक जाके काम किया। उनको कई बार रोड पे मैंने खड़े हुए देखा, स्टेशन पे देखा है, और ही इज़ वेरी अप्रोचेबल। तो डिफरेंस है। मैं शायद नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ का एमपी अगर अच्छा होता, अगर अपना काम ठीक ठाक करता, तो शायद मुझे गरीब लोग दिखते नहीं थे, और शायद मुझे एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में इतना डिफ़िकल्ट होता नहीं, शायद कोई भूखे नहीं रहते थे, शायद वहाँ के जानवर कभी अफेक्ट नहीं होते थे। तो आई डोंट थिंक सो आई हैव एनी रीज़न टू रिस्पेक्ट दैट एमपी। ऐसा कोई काम आपके एरिया में या आप जहाँ रहते वहाँ आपने देखा नहीं जो चेंज हुआ है फॉर अ पर्पस ऑफ गुड से? एक भी चीज़ नहीं है जो चेंज हुआ है। अगर कुछ चेंज हुआ है तो वो उन्हीं टिपिकल पॉलिटिशियन लोग के एडवांटेज के लिए हुआ है। अगर एक रोड ठीक हुई है तो वो रोड से वो रोज़ पॉलिटिशियन ट्रैवल करता है, उसको भी उतना कन्वीनियंट होना चाहिए, इसीलिए सिर्फ वही करके रखा है, जबकि उसका घर अच्छा है, बाकी सब जो उसके आसपास गरीब लोग रहते हैं उनका घर वैसे ही है। तो आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी चेंज। चुनाव में अगर कोई आपका वोट खरीदना चाहे तो आप क्या करेंगे? खरीदना इन द सेंस कि वो अपने ऊपर है कि देखो पैसा सब दिखाते हैं और वो अपने ऊपर है। आज अगर हम बिक गए तो वो ये मान के चलो कि वो 5 साल हम उनको अपना गला दे रहे हैं, फिर वो 5 साल तक दबाता रहेगा। हम उनको मुँह पे ना नहीं बोल सकते, लेकिन अपना वोट किसी को पता नहीं कि हम किसको दे रहे हैं। उनके सामने बोल दो कि हाँ हाँ ठीक है आपको सपोर्ट करेंगे, और हमको तो वोट उन्हीं को डाल के आना है जो हमको एक्चुअली जेन्युइन लगे। देखिए अब मेरा मानना है ये भी है कि जब हम सच के साथ चल रहे हैं, जब हम टोटली 100% ट्रूथफुल हैं, तो हमको डरने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अन्ना हज़ारे ने अकेले ने खुद से चालू किया था और एंड ऑफ द डे सब ने सपोर्ट किया उनको, तो उस हिसाब से कर सकते हैं हम लोग। मैं अपना वोट नहीं बेचता। अच्छे से सोच समझ के वोट दीजिए। इलेक्शन के समय काफ़ी लोग काफ़ी कुछ बोलते हैं, वो नहीं सोच के पास्ट में किसने कैसा किया है अच्छे लोगों को वोट दीजिए, बस वही है। हमारा वोट कोई खरीदना चाहे तो हम तो वोट उसको नहीं देंगे। देश का विकास और इस चुनाव में आप कोई रिश्ता देखते हैं? डेफिनेटली बहुत बड़ा रिश्ता है। जब तक कोई अच्छा उम्मीदवार देश को लीड नहीं करता है तब तक देश की प्रगति हो नहीं सकती। ऑब्वियसली एक रिश्ता है कि अगर इलेक्शंस में हम लोग ने अच्छे लीडर्स को लाए इलेक्ट करके, तभी जाके कहीं पे इंडिया विल बी इन गुड हैंड्स, एंड ये जो लीडर है अगर वो अच्छे हैं तो ही इंडिया का डेवलपमेंट होगा। सो ऑब्वियसली इलेक्शन इज़ रिलेटेड टू द डेवलपमेंट। If we vote for the right person, I think हम लोग का देश सही में ऊपर आ सकता है। We can, I think, beat all the other countries if we vote for the right person. आज का प्रोग्राम हम यही खत्म करते हैं। इजाज़त दीजिए, कल हम फिर मिलेंगे इन्हीं सवालों के साथ, किसी नई जगह नए लोगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।